हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 3। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 3 है, लेकिन ये सेम चीज़ हम लोग डिविजिबिलिटी में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो ये सेक्शन आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, देखिए समझने के लिए कोशिश करो। ये जो एक्सप्रेशन आया है a प्लस बी टू द पावर n, ठीक है, ये एक्चुअली NC0 NC1 a टू द पावर n माइनस बी NC2 a टू द पावर n माइनस 2, ठीक है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट से ही आया है। ठीक है, आपको इतना डिटेल्स में जाना नहीं है, आप जो चीज़ काम का चीज़ है उतना देखो खाली बस। ठीक है, देखिए ये एक हुआ कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, देन इट इज डिविजिबल बाई a प्लस b। देखो इसका दो ठो केस आएगा। दो ठो केस क्या है, एक तो आप इसको ले सकते हो, n ऑड मीन्स n इज इक्वल टू मान लो 1 हुआ, n इज इक्वल टू मान लो 1 हुआ। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली n इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, मान लेते हैं a स्क्वायर प्लस a टू द पावर 3, ऑड है ना, तो दो ठो केस आएगा, a टू क्यू प्लस बी क्यू। तो a क्यू प्लस बी क्यू में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज देखो, यहाँ पर चीज को थोड़ा समझो। यहाँ पर मान लो मुझे a प्लस बी टू द पावर 5 चाहिए। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर और होगा तो यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर लिखेंगे a टू द पावर 4 माइनस ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए बी क्यू प्लस यहाँ पर क्या होगा b टू द पावर 4। ये जो फॉर्मूला लिखा हूँ ये a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या सीखने के लिए मिला, यहाँ पर आपको सीखने के लिए ये मिला कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n फॉर्मेट में होगा। जब n आपका क्या होगा, ऑड होगा, देन ये आपका डिविजिबल हो जाएगा किसमें, a प्लस बी में डिविजिबल हो जाएगा, एंड आपका रिमाइंडर कितना होगा, 0। आपका रिमाइंडर कितना होगा, 0। देखो बहुत आसान है याद रखने के लिए। यहाँ पर a टू द पावर ये a प्लस बी, हम लोग क्या देखें, यहाँ पर जब n इज इक्वल टू ऑड होगा तो हमेशा यहाँ पर फैक्टर क्या है, a प्लस बी है, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाई a प्लस बी। सो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, देखो आसान है, बहुत आसान है, याद रखना। देखो जैसे कि a प्लस बी रहा, उसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू में देखो क्या हुआ, a प्लस बी लिखे हैं, a से एक पावर कम यानी a स्क्वायर, उसके बाद a1 b1 अल्टरनेट चलेगा, यहाँ पर माइनस साइन रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जब a प्लस बी लिखे, ये a टू द पावर 4, a से एक कम पावर, एक से एक कम पावर यानी ए क्यू, बी का एक पावर बढ़ा, फिर ए का एक पावर कम यानी ए स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर, फिर ए का एक पावर कम, फिर बी क्यू, एंड देन उसके बाद बी फोर्थ। सिमिलरली मान लो मैं ए 7 प्लस बी 7 लिखना चाहता हूं, तब आपको क्या लिखोगे, देखो बहुत आसानी से लिख सकते हो, ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी लिखे हो, उसके बाद क्या आएगा, ए टू द पावर 6 आएगा, फिर माइनस प्लस अल्टरनेट करोगे, ये ए एक पावर कम हुआ, b हुआ, फिर a माइनस प्लस अल्टरनेट a टू द पावर 4 लिखेंगे, फिर b स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, माइनस साइन, माइनस प्लस अल्टरनेट रहेगा। ठीक है, a क्यू, यहाँ पर b क्यू, फिर प्लस a स्क्वायर, फिर क्या होगा, b फोर्थ माइनस a b 5 प्लस कितना, b टू द पावर 5। ठीक है, बहुत आसान है। तो आप लोग यहाँ पर नोटिस क्या किए, नोटिस ये किए कि जब a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n जब रहेगा, वो आपका नंबर हमेशा इसमें डिवाइड होगा। किसमें डिवाइड होगा, a प्लस b में डिवाइड होगा। समझ में आया, फैक्टर किसमें है, a प्लस बी है। ठीक है, सिमिलरली देखो मैं ये पहला एग्जाम्पल समझा चुका हूँ, एंड ये दूसरा चीज समझा रहा हूँ। देखो चीज को समझो थोड़ा। मान लो ये आपका a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n है। ठीक है, a टू द पावर n प्लस क्या है, b टू द पावर n। तब क्या करोगे, देखो इसके लिए n इवन होगा, तो मान लो n इज इक्वल टू 2 लिए, तो मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना। ठीक है,
तो ये ना कि a प्लस बी में डिवाइड होगा ना कि a माइनस बी में डिवाइड होगा। तो आप लोग डायरेक्टली बोल नहीं सकते हो ये नाइदर a नॉर b, ये प्लस पार्ट में, ठीक है। तो देखो फैक्टर आपका ना a प्लस बी आया ना a माइनस बी आया, इसीलिए यहां पर मैं नोट करके लिखाया हूं इफ a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, जिसमें n इवन होगा, तो ये नाइदर डिविजिबल बाय a प्लस बी नॉट डिविजिबल बाय a माइनस बी होगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है। देखो यहां पर सिमिलर कैसे, मान लो a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n इज इक्वल टू ऑड हुआ, ठीक है। यहाँ पर वो वाला प्रीवियस केस क्या था, इधर देखे हम लोग प्लस वाला, ठीक है, ये प्लस वाला, इधर हम लोग देख रहे हैं माइनस वाला, ठीक है। यहाँ पर माइनस जब करेंगे, देखो पहले शुरू करेंगे ऑड, n इज इक्वल टू 1, ऑड के लिए लिखते हैं, तो ये आपका a माइनस बी होगा, तो a माइनस बी का पावर भी तो आपका 1 ही होगा, सेम आएगा। मान लो ए क्यू माइनस बी क्यू लिखें तो मेरा फॉर्मूला कितना आएगा, a माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर, प्लस कितना बी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली a टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5 लिखेंगे तो ये आपका प्लस होगा, ठीक है। पहला वाला टर्म आपका माइनस ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद ए का एक पावर कम यानी a टू द पावर 4, ठीक है, प्लस उसके बाद a क्यू बी, फिर उसके बाद a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यू प्लस कितना बी फोर्थ, ये ओवर। यहां पर आप लोग क्या मार्क किए, जब a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n रहेगा, ये हमेशा a माइनस बी में डिवाइड होगा, हमेशा a माइनस बी में डिवाइड होगा। समझ में आया। तो सिमिलरली आप चाहे जितना भी आपको मांगे आप लिख सकते हो। पहला टर्म a माइनस बी बहुत आसान है, देखो कैसे याद रखोगे, a माइनस बी है तो पहले a माइनस बी ही रहेगा, ठीक है, एंड ये और होगा, ठीक है। मान लो अब a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n के लिए करते हैं। देखो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि a माइनस बी इज डिविजिबल, ठीक है। जब a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n होगा, n ऑड होगा, तो ये a माइनस बी में डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए मान लेते हैं n इज इक्वल टू इवन, n इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा a माइनस बी, समझ में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है कि a प्लस बी माइनस a माइनस बी होगा। आई होप क्लियर। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जब इवन होगा, एक फैक्टर आपका a प्लस बी है और एक फैक्टर आपका a माइनस बी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि ये नंबर आपका a प्लस बी में भी कटेगा एंड a माइनस बी में भी कटेगा, ठीक है। चलिए देखो अब हम लोग करते हैं, मान लो n इज इक्वल टू 4 लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 4 लेने से आपका ये क्या आएगा, a फोर्थ माइनस बी फोर्थ। तो सिमिलरली इसको लिखना चाहते हो तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी फैक्टर देखो, ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो सकता है, यस और नो। तो हम लोग यहाँ पर क्या मार्क किए, जब n इज इक्वल टू क्या हुआ, इवन हुआ, n इज इक्वल टू इवन हुआ, यहाँ पर फैक्टर रहा कितना a प्लस बी एंड a माइनस बी। a टू द पावर 4 में माइनस b टू द पावर 4 में भी फैक्टर है कितना a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो डेफिनेटली इसका ये मतलब हुआ कि ये नंबर आपका a प्लस बी में भी कटेगा एंड a माइनस बी में भी कटेगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू में करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये 49 टू द पावर 15 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, क्वेश्चन में पूछा है। देखो यहाँ पर क्या देखें, ये आपका 49 टू द पावर 15 है माइनस 1 टू द पावर कितना है 15 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये यहाँ पर n क्या है आपका, यहाँ पर n आपका ऑड है, तो ऑड होने से आपका नंबर किस में डिविजिबल होता है, ऑड होने से आपका नंबर a माइनस बी में डिविजिबल होता है, ठीक है। तो a माइनस बी मतलब 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48, ठीक है। मतलब ये नंबर आपका 48 में डिवाइड होगा, क्लियर। जो नंबर आपका 48 में डिवाइड होगा तो वो नंबर किस में डिवाइड होना चाहिए, 8 में होना चाहिए।
तो देखिए 8, 6 ये सब या फिर 4 ये सब में डिवाइड होना चाहिए। तो ऑप्शन में आपका क्या दिया है, डी, यानी ऑप्शन आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 48 को ब्रेक करके हम लोग 8 × 6 लिख सकते हैं। 48 एक बड़ा नंबर है तो 48 डिविजिबल है, यानी कंफर्म 8 और 6 भी डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कितना, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। देखिए यहाँ पर आंसर करते हैं, फाइंड द रिमाइंडर। पहले देखते हैं ऊपर पार्ट में n पार्ट सेम है, यहाँ पर n आपका क्या है, ऑड है। n क्या है आपका, ऑड है। एंड ये आपका पैटर्न a⁴n प्लस b⁴n पैटर्न में है, जिसमें n ऑड है, यानी a प्लस b डिविजिबल होगा, a प्लस b मस्ट भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो a प्लस b में डिविजिबल होगा, यानी ये नंबर, ये जो ऊपर वाला पोर्शन, ये 67⁻37, ये जो 33⁻37 डिवाइड बाय कितना है, 25 है। ये नंबर आपका 100 में डिवाइड होगा, कितना, 100 में डिवाइड होगा। एंड जो नंबर 100 में डिवाइड होगा, 100 के साथ आप 25 डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0, क्योंकि पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 17⁻31, 121⁻31 एंड 14⁻31 इज डिविजिबल बाय, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 17⁻31, ये 14 को ऐसे लिखा जा सकता है, 14⁻31 प्लस 124⁻31 डिवाइड बाय कितना, 31। आई होप क्लियर। अब देखो ये जो चीज अभी क्या कर सकते हो, 17⁻31 है ना, तो इसको मैं देखो, अब ये चीज को देखो, बस 17⁻31 प्लस 14⁻31 प्लस 124⁻31 डिवाइड बाय 31 कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या वैल्यू आया, 17⁻31, यानी ये वाला नंबर, ये जो नंबर है, ये n ऑड है, n क्या है, ऑड है, तो इनके लिए ये वाला पार्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। क्लियर, क्योंकि 31 यहाँ पर लिख सकते हो ना, 31 टू दी पावर, ये डिविजिबल हो गया कितना में, 31 में डिविजिबल हो गया। तो 31 में जो नंबर डिविजिबल हो गया, यानी अब जस्ट नंबर आपका 124⁻31 डिवाइड बाय 31 है, ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है। आई होप क्लियर। अब बस आपका बचा है कितना, 124⁻31 डिवाइड बाय कितना, 31। अच्छा, 124⁻31 को मैं लिख सकता हूँ 31 × 4⁻31 डिवाइड बाय 31। देखो यहाँ पर एक 31 है, इसका ये मतलब हुआ ये नंबर आपका रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 31 तो एक फैक्टर है ना, 31 टू द पावर समथिंग है, तो ये नंबर 31 के साथ कटेगा, यानी रिमाइंडर कितना होगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा क्या, 0। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करें कैसे। देखिए ये 8⁻2k प्लस 5⁻2k है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे 8⁻mm यानी ये 8 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, 64⁻k हो जाएगा, एंड 25⁻k हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर k दिया है क्या, ऑड नंबर, k दिया है क्या, ऑड नंबर, k इज इक्वल टू ऑड दिया है। इसका क्या मतलब हुआ, k ऑड दिया है, इसीलिए ये a प्लस बी में डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी में डिवाइड होगा, यानी a प्लस बी में डिवाइड होगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये नंबर 64 प्लस 25 में डिवाइड होगा, यानी आपका डिवाइड कित में होगा, 89 में होगा। तो k का वैल्यू आपका कितना होना चाहिए, 89। ठीक है, k का वैल्यू आपका कितना होना चाहिए, 89। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। फाइंड द रिमाइंडर
इसमें बोला है रिमाइंडर कितना होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, आराम से कर सकते हैं। क्या करेंगे देखिए, ये 127 97 है, यस सर नो। तो 127 क्वेश्चन है 97 टू द पावर 97 टू द पावर 97 डिवाइड बाय कितना 32। आपका पावर देखिए, पावर आपका ऑड है, पावर यानी n आपका क्या है ऑड है। तो ऑड होगा तो ये डेफिनेटली आपका किस में डिवाइड होगा, ये डेफिनेटली आपका 127 प्लस 97 यानी ये आपका 3 दे देने से 224 में डिवाइड होगा। ठीक है, किस में डिवाइड होगा 224 में डिवाइड होगा। ठीक है, 224 में डिवाइड होगा। अच्छा, जो नंबर आपका 224 में डिवाइड होगा उसी नंबर के साथ आप 32 में डिवाइड करोगे तो देखो 30 7 21 2 7 14 यानी ये 32 में कट रहा है, यानी 32 में कट रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, रिमाइंडर होगा आपका 0, रिमाइंडर आपका होगा कितना 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पर a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n फॉर्मेट में दिया है। तो a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n फॉर्मेट में दिया है। तो a टू द पावर बी n माइनस बी टू द पावर n फॉर्मेट में जब देता है क्वेश्चन तो क्या करते हैं हम लोग, ये मस्ट बी डिविजिबल बाय कितना a माइनस बी, इट इज डिविजिबल बाय n हो, n क्या है इसमें ऑड है, ऑड होगा तो n इज इक्वल टू ऑड होगा तो इट इज डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय किसमें, डिविजिबल बाय a माइनस बी में डिविजिबल होगा। यानी a माइनस बी करेंगे यानी 27 माइनस 12 हो जाएगा, 27 माइनस 15 होगा सॉरी। तो ये आपका कितना आया 12। तो 12 आपका डेफिनेटली 6 में कटेगा। तो 12 बाई 6 करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना होगा 0। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 756 टू द पावर 273। मीन्स यहाँ पर ये क्वेश्चन है 7 टू द पावर 56 टू द पावर 273 माइनस 412 टू द पावर कितना 273। देखिए ये a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n फॉर्मेट में है। n एंड क्या है, n आपका ऑड है, n आपका ऑड है। तो ऑड होगा तो ये डेफिनेटली किस में डिवाइड होगा, a माइनस बी में डिवाइड होगा। समझ में आया, तो a माइनस बी में डिवाइड होगा। यानी a माइनस बी यानी आपका कितना हो जाएगा 756 माइनस 412। तो ये कितना आया, देखो 6 माइनस 2 करने से 4, 5 माइनस 1 करने से 4 एंड 7 माइनस 3 करने से 4। अच्छा, यानी इसका ये मतलब हुआ 344 देखो 86 में डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 80 इंटू 4 320, 6 इंटू 4 26, यानी ये डिविजिबल हो जा रहा है। तो डिविजिबल हो जा रहा है यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा 0। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, इतना भी आसान नहीं है, आपको समझना पड़ेगा चीज को, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, समझने लगोगे तो आराम से कर पाओगे। ठीक है, देखिए व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 341 टू द पावर 218 माइनस 156 टू द पावर 218। ठीक है, तो ये देखते हैं 346 टू द पावर 218 है माइनस यह कितना है 156 टू द पावर 218 है। ठीक है, अच्छा जब यहाँ पर देखो n इज इक्वल टू क्या है इवन है, n इज इक्वल टू इवन है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये a प्लस बी में भी डिविजिबल होगा एंड a माइनस बी में भी डिविजिबल होगा। आई होप समझ में आया। ये n इज इक्वल टू इवन होने से ये a प्लस बी में भी डिविजिबल होगा एंड a माइनस बी में भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग a प्लस बी में करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये 346 प्लस 156 एंड यहाँ पर 346 माइनस 341 सॉरी 341 हाँ 341 माइनस 156 ये दोनों में डिवाइड होगा। ठीक है,
तो देखते हैं इसका क्या आता है। इसको जब आप ऐड करोगे 6 1 कितना आया 7, 5 4 9, 3 1 4 यानी 497 आया। ठीक है, अब इसको जब आप माइनस किए तो यहाँ पर कितना आया 185। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये डिवाइड होगा किस में 259 में। ठीक है, तो जो नंबर 497 में डिवाइड होगा 497 यानी 7 इंटू कितना 71, 7 इंटू 71 एंड 185 का मतलब क्या आया 5 इंटू 37, 5 इंटू 37। ठीक है, एंड क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए यहाँ पर जो फैक्टर दो ठो है 37 एंड 7 को मान लो, ये यहाँ पर देखो फैक्टर एक 7 है और एक 37 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ये जो मल्टीप्लाई करूँगा यानी 7 71 5 एंड 37 जब डिवाइड आप करोगे किसमें 259 में, तो 259 बना कैसे है 259 इज इक्वल टू 7 इंटू कितना लिख सकते हैं 37। तो यहाँ पर 259 करोगे तो ये आपका कैंसिल हो रहा है, यानी ये 7 में काटोगे तो ये आता है कितना 37, ये 37, यानी आप पूरा नंबर कटने के बाद ये आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, आपको बस ये फैक्टर देखना है, जो फैक्टर आपका आया है वो फैक्टर उसमें है कि नहीं। 737 है तो 737 मिलकर कितना होता है 259 होता है, सो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 259। ठीक है, इतना क्लियर। तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो कैसे करेंगे। देखो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइडेड 5 टू द पावर 70 प्लस 7 टू द पावर 70 इज डिवाइडेड बाय 37। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको देखना पड़ेगा। देखो 5 टू द पावर 70 है प्लस 7 टू द पावर कितना है 70 है। ठीक है, यहाँ पर n इज इक्वल टू आपका क्या है इवन है, तो n इज इक्वल टू इवन होने से आप a प्लस बी भी बोल नहीं सकते हो, एंड और a माइनस बी भी, ये दोनों डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया, नॉट डिविजिबल। ओके, ठीक है, नॉट डिविजिबल। तो आपको इसको करना पड़ेगा, तो इसको करेंगे कैसे। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर टू द पावर कितना 35, इसको लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर टू द पावर 35, ये आपका कितना बन गया 25 टू द पावर 35 प्लस 49 टू द पावर कितना 35। देखो अब आपका n ऑड हो चुका है, n ऑड हो चुका है, एंड ये नंबर n ऑड है तो ये नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय किसमें a प्लस बी में, तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो a प्लस बी में डिविजिबल होगा, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं 25 प्लस 49 करेंगे तो हम लोग का कितना आंसर आया 9 5 14 4 2 6 1 7 यानी 74। तो 74 तो 37 में कटेगा ना, तो 74 37 में कटेगा, यानी आपका रिमाइंडर कितना होगा 0, रिमाइंडर कितना होगा 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द एक्सप्रेशन 5 टू द पावर 2n माइनस 2 टू द पावर 3n हैज ए फैक्टर। देखो यहाँ पर ना 2n 3n क्या दिया है, अलग अलग दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर जो दिया है 5 टू द पावर 2n माइनस 2 टू द पावर 3n, इसको लिखा जा सकता है 25 टू द पावर n माइनस 8 टू द पावर n। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n इवन और ऑड गिवन नहीं है, यहाँ पर n इज इक्वल टू इवन और ऑड नॉट गिवन। समझ में आया, तो मैं क्या करूंगा दोनों को चेक करूंगा। ठीक है, लेट n इज इक्वल टू इवन, n इज इक्वल टू इवन यानी क्या हो गया, n इज इक्वल टू इवन का मतलब ये आपका a प्लस बी में भी डिवाइड होगा एंड a माइनस बी में भी डिवाइड होगा। समझ में आया, तो a प्लस बी में डिवाइड होगा यानी 25 प्लस 8 एंड a माइनस बी में डिवाइड होगा यानी 25 माइनस 8। ठीक है, यानी ये आपका 33
और ये आपका कितना 17। ठीक है, मान लो नेट n इज इक्वल टू और लेते हैं, और होने से ये ओनली डिविजिबल बाय a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी का मतलब इधर आया 25 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना 17। तो देखो यहाँ पर एक चीज देखो, नोटिस करो, मार्क करो, ये नंबर बोथ चाहे आप इवन लो चाहे आप ऑड लो, दोनों केस में कितना कॉमन है 17 कॉमन है। तो डेफिनेटली हैज अ फैक्टर कितना होगा 17। तो ये आपका आंसर कितना 17, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दिया है क्वेश्चन क्या, 31 टू द पावर 1024 इज नॉट डिविजिबल बाय, ये नंबर किसमें डिविजिबल नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, देखिए ये पावर डायरेक्टली दिया नहीं है, बट मुझे पता है कि 31 टू द पावर 20, ये जो 1024 है ना, ये 2 टू द पावर 10 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है 2 टू द पावर 10। यानी मैं अब कोशिश करूंगा 31 टू द पावर 2 लिखने के लिए। ठीक है, और ये कितना हो गया 10 माइनस 2 टू द पावर 10, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये 961 टू द पावर 10 हो गया माइनस 2 टू द पावर 10 हो गया। इधर देखो n इज इक्वल टू क्या है, इवन है, n इज इक्वल टू इवन। n इज इक्वल टू इवन होने से क्या होता है, n इज इक्वल टू इवन होने से ये नंबर आपका a माइनस b में भी डिविजिबल होता है एंड a प्लस b में भी डिविजिबल होता है। ठीक है, तो देखो a माइनस b लेंगे तो 961 प्लस 2 हो जाएगा एंड a माइनस b लेंगे तो 961 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 963 आ गया इनटू ये कितना आ गया आपका 959। ठीक है, अच्छा 963 इज नॉट डिविजिबल बोला है, नॉट डिविजिबल, ये मार्क करो चीज। 963 बना है कैसे, 107 इंटू 9 ये बन गया, एंड जो 959 बना है, 959 कैसे बनेगा 137 इंटू कितना 7, 137 इंटू 7। ठीक है, देखिए यहाँ पर 107 भी है, समझ में आया, 107 भी है, 9 भी है, तो 32 देखो और नहीं है यहाँ पर। ये ऑप्शन मतलब यहीं से पता चल गया कि आंसर नॉट डिविजिबल बोला है ना, तो आंसर क्या होगा 32। तो यह आपका होगा क्या आंसर, आंसर आपका 32 होगा, क्योंकि ऑप्शन में 9 भी है, 107 भी है, 137 है। क्वेश्चन में पूछा है नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, तो कौन सा ऑप्शन में नहीं है 32, मींस कौन सा फैक्टर नहीं है 32 फैक्टर में नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कितना 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया है। देखिए 49 टू द पावर 15 इज डिविजिबल बाय, ये 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, देखिए पहला अटेम्प्ट में ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट है, आपको 2-3 स्टेप करके करना पड़ेगा। देखो अब बेसिकली ये 14 टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 लिखते हैं, ये सर नो, तो ये नंबर डेफिनेटली ये a माइनस बी में कटेगा, a माइनस बी में कटेगा। ठीक है, a माइनस बी यानी 49 माइनस 1 यानी 48 में कटेगा। देखिए ना 48 ऑप्शन में नहीं है, 48 ऑप्शन में नहीं है, या फिर 8 6 उनका फैक्टर है। ठीक है, कोई भी नहीं है ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा आपको फिर से ट्राई करना पड़ेगा। फिर क्या करोगे, देखो 49 को आप लिख सकते हो 7 का स्क्वायर, ठीक है, टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15, ये 48 इसीलिए आंसर नहीं हुआ क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। 48 में डेफिनेटली कटेगा बट ऑप्शन तो नहीं है ना, उसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो गया 7 टू द पावर 30 हो गया, ये 1 टू द पावर, चाहे 15 लो एक ही बात है। तो ये यहाँ पर 7 माइनस यहाँ पर देखो 30 है। अब दिक्कत यह है कि 30 होने से ये 6 में कटना चाहिए, देखो 6 रिलेटेड ऑप्शन में भी नहीं है, ये भी आपका नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये सही है बट नॉट एक्सेप्टेबल, क्यों, ऑप्शन के हिसाब से ये मैच नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल, फिर से लिख देते हैं नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों नॉट एक्सेप्टेबल, क्यों, नो ऑप्शन
नो ऑप्शन मैच। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखिए जितना कोशिश कर सकते हो करोगे। 7q लिख सकते हैं, तो 7q टू द पावर ये कितना हो गया, 10 हो गया, -1। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं कितना लिख सकता हूँ, 343 टू द पावर 10 -1 टू द पावर 10। देखिए अब ये नंबर n इज इक्वल टू इधर क्या हुआ है, n इज इक्वल टू इधर इवन है। इवन होने से मेरा दो केस आया, एक पॉजिटिव केस आया और एक नेगेटिव आया। ठीक है, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों केस आएगा। तो 343 प्लस 1 किए और एक कितना करेंगे, 343 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, तो 343 प्लस 1 करने से ये 344 एंड ये करने से कितना 342। क्लियर, तो दोनों ऑप्शन हो सकता है 344 एंड 342। देखो 19 में जो नंबर कटेगा वही होगा आपका आंसर। ठीक है, 19 देखो यहाँ पर 19 7 19 1 19 19 7, ये 19 में आपका नहीं कटेगा। ठीक है, अच्छा 19 में डिविजिबल बाय बोथ दिया है। ठीक है, 19 में तो ये कट रहा है, 19 से के 19 एंड 154 19 में कट रहा है। ठीक है, अच्छा 19 से के 19 152 19 8 152। ठीक है, ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, 19 में नहीं कटेगा। ये फैक्टर देखो 19 1 के 19 और 152 19 इंटू 8 152 19 है, एंड यहाँ पर ये 19 भी है एंड 86 भी है, क्योंकि 86 इंटू क्या करेंगे 8 4 32 86, यहाँ पर 86 भी है। यहाँ पर फैक्टर थोड़ा चेक करो, हो जाएगा। देखिए हाँ, ये आपका 19 में कट रहा है। ठीक है, 19 एक फैक्टर है। अच्छा 19 है, 51 तो नहीं कटेगा। ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेट। 50 में भी तो कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, 19 152 19 एक फैक्टर है, एंड देखते हैं 86 फैक्टर है क्या इसमें, 86 80, हाँ यहाँ पर 86 है। 80 इंटू 4 320, 6 इंटू 4 26, यानी 19 भी एक 86 भी एक फैक्टर है एंड 19 भी एक फैक्टर है, यानी ये दोनों नंबर किस में कटेंगे, 86 में भी कटेंगे, 19 में भी कटेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दोनों में कटेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, 68 टू द पावर n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 23, देन व्हेन n इज। ठीक है, तो n आपका क्या होगा, तो देखिए ये 68 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 23 है। ठीक है, यहाँ पर मैं n को ऑड रखूंगा, तो n को क्या रखूंगा, ऑड रखूंगा, तो ये आपका आंसर क्या होगा, ऑड रखने से ये a प्लस बी हो जाएगा, डिविजिबल a प्लस बी, यानी 69 डिवाइड बाय 23 आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो रिमाइंडर होगा क्या, 0। तो क्वेश्चन में दिया है इज डिविजिबल बाय 23, जब 23 में डिवाइड होगा तो n क्या होगा, n डेफिनेटली क्या होगा, ऑड नंबर होगा, डेफिनेटली क्या होगा, ऑड नंबर होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, देखो ये 68 टू द पावर n माइनस 1 दिया है, 1 टू द पावर n लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 23। ठीक है, अच्छा ये कब डिवाइड होगा, 68 माइनस 1, 68 ये एक हो सकता है 68, क्योंकि n इज इक्वल टू जब बोल दिया n क्या होगा 23 में जब डिवाइड होगा। ठीक है, तो AQ माइनस BQ जब लिखते हो, या फिर यहाँ पर ये दो नंबर किस में डिवाइड होना चाहिए, आपका 23 में डिवाइड होना चाहिए, यानी यहाँ पर 68 प्लस 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 68 प्लस 1 आना चाहिए। तो ये कौन सा केस में पॉसिबल है, जब n इज इक्वल टू इवन नंबर, n इज इक्वल टू इवन नंबर। क्यों ऐसा, क्योंकि इवन नंबर जब होगा a माइनस बी भी एक फैक्टर होगा, a प्लस बी भी फैक्टर होगा। तो आपको जरूरत क्या है, 67 जरूरत नहीं है, 69 जरूरत है। तो 69 करने के लिए इधर n को आप क्या रखना पड़ेगा, n को आप इवन रख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आपका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया। देखिए
ये क्वेश्चन दिया है, पावर जब भी इस तरह का n फॉर्मेट में रहेगा ना आपको दिक्कत करेगा। आप क्या करोगे, उसको 167 2n इवन है यहाँ पर, चाहे आप n का वैल्यू कुछ भी रखो, इस तरह का क्वेश्चन है, चाहे आप n का वैल्यू कुछ भी रखो, एनी वैल्यू फॉर n, इट इज इवन ना, इट इज इवन। सो इवन होने से क्या आपका वैल्यू आता है, इट मस्ट बी डिवाइड बाय a प्लस बी एंड इट मस्ट बी डिवाइड बाय a माइनस बी। तो मैं पहले क्या करूंगा, a प्लस बी के लिए लिख रहा हूं, फिर a माइनस बी के लिए लिख रहा हूं, 167 माइनस 103। तो क्या देखा मैं, ये आपका 270 हो गया एंड ये आपका 164 बन गया, ठीक है, नहीं 64 बन गया, खाली 64 बना, ठीक है। तो इस डिविजिबल बाय ऑप्शन देखो, यहाँ पर 16, ये 4, यहाँ पर देखते हैं कि 9 इंटू 30, ठीक है। इसी फैक्टर में 9 170 नहीं कटेगा, ठीक है, 17 में कटने वाला नंबर नहीं है। 106 3 में कटने के लिए नो चांस, ये भी नहीं होगा। 5 2 7 2 9, 9 में तो कट गया, ठीक है, लेकिन ये 16 में नहीं कटेगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, 144। तो 144 यानी यहाँ पर ये 9, ये 16, इन दोनों को यूज करके 144 कर सकते हैं। तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय, क्या होगा आंसर, 144, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है। 7 to the power 6n minus 6 to the power n, n is an integer greater than 0, 0 से ज्यादा यानी पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इस डिविजिबल बाय इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो मैं क्या करूंगा, देखिए ये 7q लिख सकता हूं, 7q टू द पावर कितना 2n माइनस 6q टू द पावर कितना 2n, तो ये आपका हो गया कितना 343 टू द पावर 2n माइनस 6 3 216 टू द पावर कितना 2n, 216 टू द पावर कितना 2n। देखो इधर n इवन है, n क्या है, इवन है, इवन होने से क्या डिविजिबल होगा, a प्लस बी भी डिविजिबल होगा एंड a माइनस बी में भी डिविजिबल होगा, इतना क्लियर। अच्छा a प्लस बी में डिविजिबल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 343 प्लस 216 लिखेंगे एंड a माइनस बी में डिविजिबल यानी 343 माइनस 216 में लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे तो 5 5 9 6 3 9 4 1 5 5 2 3, हाँ, इंटू इसको लिखना चाहते हैं तो 13 6 7 127, देखिए 127 तो एक फैक्टर है, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा एंड ये आपका 13 एक फैक्टर है ना, ये 7 में 13 में एंड 17 में भी कट रहा है, ठीक है। यानी देखिए ये 7 7 7 49 7 में कट रहा है, 13 13 4 52, ठीक है, 53 13 इंटू 3 33 39, 17 3 51 17 एंड 49, ठीक है। यानी आपका नंबर किसमें है, 7 13 17 करने के बाद है, यानी आपका ऑप्शन तो 13 है, उसमें 559 भी है एंड 13 में भी कट रहा है, यानी ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द। तो आंसर क्या होगा, ऑल, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। सभी नंबर इसमें कट रहा है यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है क्या, दिया है क्वेश्चन, गिवन दैट 2 to the power 20 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ए होल नंबर। ये एक कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा किसमें, होल नंबर में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय, देखो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें फैक्टर नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 to the power ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। क्यों आपका आंसर होगा, ये नहीं होगा आपका आंसर, क्योंकि 90 20 में नहीं कटेगा, ठीक है, एंड 15 20 में नहीं कटेगा। लेकिन इसको आप लिखना चाहते हो 260 प्लस 1 लिखना चाहते हो तो इसको आराम से आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 to 20 टू द पावर कितना 3 प्लस 1 टू द पावर q। तो ये aq प्लस bq फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। यहाँ पर n क्या हो गया आपका, ऑड हो गया,
ऑड होने से ये डिवाइड होगा किस में, a प्लस बी में। तो ऑप्शन में तो वही तो दिया है ना 2 टू द पावर 20 प्लस कितना 1, लेकिन आप जो बाकी ऑप्शन दिया है ना इसको आप बना नहीं सकते हो, तो इसीलिए क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 20 प्लस 1। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 18 में है क्या, देखिए क्वेश्चन में दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए इस जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 टू द पावर कितना 2n माइनस 6 टू द पावर 2 टू द पावर कितना 2n। क्लियर, तो ये आपका 2 टू द पावर 6 यानी ये आपका हो गया कितना 64 टू द पावर 2n माइनस ये 36 टू द पावर कितना 2n। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ n इज इक्वल टू क्या है, इधर इवन है, इवन होने से क्या होगा ये a प्लस बी में भी डिवाइड होगा एंड a माइनस बी में भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 64 प्लस 36 हो जाएगा एंड 64 माइनस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी आप इधर क्या देख रहे हो 100 देख रहे हो और इधर कितना हो गया 28। ठीक है, क्वेश्चन में तो वही पूछा ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो लास्ट टू डिजिट इज 2, लास्ट टू डिजिट आर 0, लास्ट टू डिजिट आर 0। देखिए यहाँ पर लास्ट टू डिजिट क्या होगा 0 होगा, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या दिया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 16q प्लस 17q प्लस 18q प्लस 19q डिवाइड बाय कितना होगा 70 होगा। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों को लो, ये दोनों को लो, फिर ये दोनों को लो, ये दोनों को जब लोगे आप क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, क्योंकि n इज इक्वल टू ऑड है, ऑड है यानी ये नंबर आपका किस में डिवाइड हो जाएगा a प्लस बी में डिवाइड हो जाएगा, किस में हो जाएगा a प्लस बी में डिवाइड हो जाएगा, यानी 16 प्लस 17 कितना हो जाएगा 33 टू द पावर 3। सिमिलरली 19 प्लस 18 ये आपका कितना हो जाएगा 37 टू द पावर 3 बाई कितना 70। अब देखो ये ऑड है यानी ये a प्लस बी में डिवाइड होगा, यानी a प्लस बी में डिवाइड होगा, यानी ये 70 ये भी 70 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 70 में डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 0। तो यही होगा आपका आंसर। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये 6 टू द पावर 2k इसको लिखा जा सकता है, 6 टू द पावर 2k को लिखा जा सकता है 36 टू द पावर k प्लस 25, 5 का स्क्वायर कितना 25 टू द पावर k, वेयर k इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या होगा, ऑड है, k ऑड है यानी a प्लस बी में डिवाइड होगा, k ऑड है ना, ऑड है यानी a प्लस बी में डिवाइड होगा। समझ में आया, यानी k का मान कितना हो जाएगा 36 प्लस 25, यानी 36 प्लस 25 कितना हो गया 61, कितना हो गया आंसर 61। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया है 23 टू द पावर 10 माइनस 1024 इज डिविजिबल बाय 7, कितना में डिविजिबल होगा, तो आप क्या करोगे 23 टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर कितना 10 डिवाइजिबल बाय 7, तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर पावर क्या है n इज इक्वल टू इवन है, इवन होने से a प्लस बी में भी डिविजिबल होगा एंड a माइनस बी में भी डिविजिबल होगा, यानी 23 माइनस 2 कितना हो गया 21। ठीक है, और एक क्या बनेगा 25। ठीक है, 21 एंड 25, तो 21 में जब डिवाइड होगा तो 25 का फैक्टर क्या क्या आएगा, देखिए 25 1 5 और एक क्या आएगा 25, लेकिन 21 में क्या आएगा 1 3 7 21। ठीक है, इस डिविजिबल बाई 7 दिया है, तो इनमें से कॉमन क्या है 7। ठीक है, तो कॉमन 7 है,
यानी आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 0, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, किसमें डिवाइड करने के लिए बोला है ना, 341 टू द पावर 218 माइनस 156 टू द पावर 218 इज डिविजिबल बाय 259। ठीक है, यहाँ पर देखो n इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं इवन लेने से ये नंबर a प्लस बी में भी डिवाइड हो जाएगा एंड a माइनस बी में भी डिवाइड होगा, यानी 341 प्लस 156 और एक नंबर क्या आएगा 341 माइनस 156। ठीक है, ये आपका कितना आया 497 एंड ये आया 185। तो 185 5 ये 37, 497 7 इंटू ये कितना 71, यानी 737 में नंबर कट जाएगा, यानी आपका रिमाइंडर कितना आएगा, ये 259 हो रहा है ना, तो रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा 0। रिमाइंडर कितना होगा 0, क्योंकि 259 के साथ जब आप 259 करोगे तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा, रिमाइंडर तब कितना आएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। ठीक है, 1 टू द पावर 23 प्लस 1 टू द पावर 23 इस तरह का क्वेश्चन दिया है। 1 टू द पावर 23 प्लस 2 टू द पावर 23। हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन को जस्ट कुछ करना नहीं है, आप n इंटू एन प्लस 1 ऐड कर दो। देखो ऊपर में ये सीरीज ऑफ इवन दिया गया है ना, n इज इक्वल टू क्या है ऑड है, एंड यहां पर आप क्या करोगे सम ऑफ ऑड पावर ऑलवेज डिविजिबल बाय a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n प्लस c टू द पावर n प्लस d टू द पावर n, इस तरह का आपका होगा। तो इट इज डिविजिबल बाय a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, इस तरह का। ओके, तो देखिए ये आपका पावर ऑड है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू में 70 जाऊंगा तो कितना लिखूंगा ना, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो 70 इंटू 71 बाई 2, यानी 2 कैंसल, यानी 35 71 आया। तो ऊपर वाला पोर्शन में 35 71 आया। ठीक है, तो ऊपर का रिजल्ट क्लियर। अब देखो ऊपर के रिजल्ट के साथ जब आप 71 डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 0। रिमाइंडर कितना बचेगा 0। ठीक है, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।